बेटा अभी मैं क्लास के बाद दूंगा। चलो हो गया। बेटा दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग, है ना। हाँ चल। चलो करें। चलिए ऑनलाइन वाले बेटा आवाज आ रही है मेरी? चलिए ओके चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो बेटा पूरा ध्यान यही, चुपचाप हो जाओ, है ना। V1 और V5 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, है ना। V2 पास्ट टेंस, V4 कंटिन्यूस, V3 रेड अलर्ट। बी के फॉर्म के बाद V3 आता, पैसिव सेंटेंस होता है। हैव के फॉर्म के बाद यदि V3 आता तो परफेक्ट टेंस होता है ना। ठीक है। V1 हमेशा प्लूरल होता है, V5 हमेशा सिंगुलर होता है, V2 हमेशा न्यूट्रल होता है, वैसे ही मॉडल भी हमेशा न्यूट्रल होते हैं। इनको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस इनका ये बोलना है V2 के बाद क्या आ रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन जो मॉडल है इनके बाद हमेशा V1 आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। ये वार्तालाप कल के क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आगे की चर्चा देखिएगा इस प्रकार रहेगी। तो थोड़ा सा फॉर्म देख लीजिए आप, है ना। ये बहुत बार आएंगे आपके पेपर में, है ना। ये जो वर्ब है ये बार बार आपके सामने आ सकती है, कुछ महत्वपूर्ण है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, पूरा ध्यान यहाँ रहना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है मैंने, सेकंड फॉर्म लिखा है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। V1 हमेशा प्लूरल होता है, बार बार दोहरा रहा हूं, आप लोग भी अपने मन में बिठा लीजिए ना। V1 में ACIS नहीं आता है। ठीक है, V5 में ACIS आता है जो कि सिंगुलर होता है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट में ACIS लगा मतलब प्लूरल होता है। ठीक है, चलो, लेकिन कुछ में नहीं भी होता है। चलिए पहली वर्ब उठा रहे हम लोग, प्ले। प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म होता है इसका प्लेड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म ये न्यूट्रल होता है। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म के पहले कोई वर्ब नहीं आ सकता। अब पहचानोगे कैसे? क्योंकि थर्ड फॉर्म के पहले वर्ब आती ही आती, सेकंड फॉर्म के पहले वर्ब नहीं आती। अब यदि वर्ब लिखी हो पहले, प्लेड के पहले वर्ब लिखी तो कौन सा फॉर्म मानोगे?
वेरी गुड। और वर्ब नहीं लिखी होगी तो सेकंड फॉर्म। समझ में आई बातें? ये न्यूट्रल होता है, ये कैसा होता है? प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। बार बार बेटा मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए बात, ठीक है? ऐसे ही बेटा आप सही बैठोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना? चलो दूसरी वर्ब उठा रहा हूं बेटा, रीड, है ना? सेकेंड फॉर्म भी इसका रीड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, फोर्थ फॉर्म रीडिंग, फिफ्थ फॉर्म रीड, है ना? अब ये प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, ये न्यूट्रल होता है। सेकेंड फॉर्म के पहले कोई वर्ब नहीं आ सकता, आती ही है। चलो डू, है ना? डिड, सेकेंड, थर्ड डोंट, फोर्थ डूइंग और फिफ्थ डज। डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है। आई के साथ डू आएगा, है ना? डज नहीं आएगा। हैव सिंगुलर, हैज प्लूरल, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। कैसे पहचानोगे थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म बोलेगा मेरे पहले वर्ब आना ही चाहिए, सेकेंड फॉर्म मेरे पहले कोई वर्ब नहीं आ सकता। हेलो, हेलो, नमस्ते। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? बेटा कोई या तो डाटा की समस्या होगी आपके पास। अब मेरी क्लास चल रही बेटा, मैं अभी बीच में देख भी नहीं पाऊंगा अभी, है ना? मैं आपको वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? क्लास के, है ना? ओके। हाँ चलो। ऐसे ही बदतमीज परिवार है छोटा सा, है ना? बी के परिवार के सदस्य। मॉडल के बाद ईजेएमआर में से कौन आएगा? बी आएगा। ये बहुत बदतमीज है ना, सब नियम के खिलाफ चलता है। ये सब सिंगुलर होते हैं, लेकिन सॉरी यहाँ अलग अलग होता है। आपको इतना देखना, बेस फॉर्म कौन है? बी। वाज और वर में से वाज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है। देखो सेकेंड फॉर्म भी दो दो है इसके, तो बदतमीज है कि नहीं है? सबके एक एक है भाई साहब के दो दो है ना? ठीक है। थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, फिफ्थ फॉर्म है ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने? बदतमीज वर्ब। क्यों बदतमीज? क्योंकि नियम के खिलाफ काम कर रहा है, जितने भी रूल्स है उसके अपोजिट काम कर रहा है। किसी को हम लोग बेटा अच्छे रहो, अनुशासित रहो बोले, बार बार नहीं माने तो बदतमीज रहता कि नहीं रहता, है ना? जो अच्छा बच्चा होगा। ओके बेटा सिमर, बहुत अच्छा, आपकी किताब आ गई तो चलो, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स है जो हमारे सामने आएगी ही आएगी, इनके बिना काम नहीं होता। चलो, कौन है ये? मैं दिख रहा है क्या? क्या लिखा है, पढ़ो। दो बार आ गया ना ये, है ना? सभी बच्चे पढ़ ले। हम्म, हम्म, ठीक है। अच्छा लगा कि अच्छा नहीं बना है? चलो, अटेंशन प्लीज। शिखर एक्सप्रेस, जो हमारी शिखर एक्सप्रेस है ना, उसके यात्रीगण आप लोग हैं। आपको ध्यान देना, जैसे ट्रेन में जाते हैं ना आप लोग, उसमें ये बोला जाता है कि ट्रेन नंबर इस फॉर्म पे आए, इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो शिखर एक्सप्रेस के जो यात्रीगण है वो ध्यान दे, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के पहले कोई वर्ब नहीं आ सकती, ठीक है? तो ये सब बता चुका हूं मैं, है ना? हाँ, देखो एक बार देख लेते हैं। एक वर्ब आएगी तो यहाँ वी वी वन, सॉरी,
V2 आ सकती है, V5 भी आ सकती। क्यों आ सकती? क्योंकि इसके पहले कोई वर्ब नहीं। यहाँ आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती है। यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि एक वर्ब पड़ी है यहाँ पर। यहाँ आ सकती है, यहाँ, यहाँ 4 वर्ब होगी तो यहाँ बेटा ये हेल्पिंग का भी काम कर सकती है और मेन का। देखो यहाँ अकेली है तो मेन वर्ब कर रही कि नहीं कर रही? समझ में आई बातें? हाँ, इसको 12 नहीं बजाना ना बेटा। ठीक है, चलो। तो मेरे जो शिखर के यात्रीगण हैं, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो समझ गए। बेटा आप लोग समझे कि नहीं समझे? आप लोगों से पूछ लिया हूं मैं, मेरे इनसे। कौन सी? अच्छा, एक और छोड़ दिया मैंने। वेरी गुड, यहाँ भी नहीं आएगा। चलो बेटा जल्दी से जवाब दो, यस या नो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो। हम्म, चलो तो हम आगे बढ़े। चलो एग्जाम्पल देखेंगे आप, है ना? चलो, पहला, अलेक्स वेंट टू मेक्सिको। अलेक्स सब्जेक्ट है। अब एक ही वर्ब आई है, वर्ब में मार्क कर देता हूं। ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये वाली वर्ब, है ना? ये V2 होना चाहिए जहां तक डब्बे में कहीं दिख रही होगी। 8 V2 होगी, हेड भी V2 होगी क्योंकि अकेली लिखा हुआ है इसलिए, और ये V5 होगा ऐसा मुझे लग रहा है ना? तो इनके पहले कोई वर्ब नहीं आ सकता। इनके सबके फैमिली के हैं। अरे बेटा लव्स नहीं है तो क्या हुआ? लव V1 होती है, V5 लव्स होगी कि नहीं होगी? तो तनाव का एक लेना। हाँ, देखो अब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। बाकी तो V2 है, V2 तो न्यूट्रल होता है। चलो कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये क्या है? V2 है, ये भी V2 है, V5, ये V5, तो V2 तो न्यूट्रल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। शैली कैसी है बेटा? शैली लड़की का नाम है, सिंगुलर होगा तो V5 आई कि नहीं आई? सिंगुलर है। ऐसे ही आदम, एडम, एडम, तो एडम भी सिंगुलर होगा, एक ही व्यक्ति है, तो इट्स आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, ए? कोई बात नहीं, मैं क्लास में हूँ ना। चलो बेटा मस्ती मत करो। चलो ठीक है, कुछ बातें समझ में आई? ये लिख लीजिएगा आप PDF से ना सबके। चलो अब V3 के पहले वर्ब आना अनिवार्य है। बिल्कुल है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले वर्ब आएगी आएगी। आपको इतनी बार ये दोहराऊंगा कि आपके माइंड में बैठ ही जाएगा ना। V2 के पहले कोई वर्ब नहीं आ सकती, V5 के पहले कोई वर्ब नहीं आ सकती, V3 और V4 के पहले आएगी आएगी। V3 के पहले कौन आ सकता है? या तो बी का परिवार के सदस्य या फिर हैव का परिवार के सदस्य। और V4 के पहले कौन आएगा? वेरी गुड, शाबाश, समझ में आई बात? V1 के पहले आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, इतनी बात है। V1 के पहले आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। चलो देखो, है ना? चले आगे बढ़े अपन। ये
अब देखना मैं पूछ रहा हूं आपसे ना, अब मैं जो पढ़ा दिया उसके अनुसार आप कितना माइंड लगा पाते हैं देखते हैं। ये वर्ब मार्क कर रहा हूं मैं। चलो यहाँ यदि हिंट दे देता हूं मैं, हैव के फॉर्म के बाद जितने भी हैव के फॉर्म है ना बेटा, उसके बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगी, इतना ध्यान रहे। हैव के फॉर्म के बाद चाहे हैव हो सकता है, हेड हो सकता है, हेड, हैज, हैविंग के बाद भी आ सकती है ना। ठीक है, थर्ड फॉर्म ही आएगा इनके परिवार। हैव फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। अब आपको ये बताना है, ये एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होगी, दूसरी क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, हेड V2 है कि V3 है? बहुत बढ़िया। और कोई? इनके साथ कितने लोग जा रहे हैं? ऑनलाइन वाले बेटा हेड V2 है कि V3 है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो इनके अपोजिट जाना चाह रहा है? भेड़ चाल कभी नहीं चलना चाहिए, है ना। अब मैं पूछूंगा क्यों हो साथ में ना, इसलिए सोच समझ के आंसर देना है। हेड V2 है कि V3 है? ऑनलाइन वाले बेटा जल्दी से जवाब दो। अब कोई मतलब ही नहीं, एक बार गलती मतलब गलती। अब आप लोग भी मूर्ख हो, मान लो, है ना। वेरी गुड शिवम बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। क्या मानते, वही मानते ना आप लोग? अपना माइंड है कि नहीं बताओ? तो काहे नहीं दिया आपने? बोलना था, दूसरा आंसर देना था, दिया नहीं आप। चलो क्या बोलना चाह रहे? तुम बैठ जाओ, हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे? बोलो। वेरी गुड। नहीं, अब तुम लोग तो चारों गलत किए बेटा। तो आपने एक या फिर ये क्यों करा? आप लोगों ने करा ना ऐसा ही, तो गलती है आप लोग। तो बहुत बढ़िया बेटा, ये सेकंड फॉर्म है। हाँ बेटा, क्यों सेकंड फॉर्म है जरा बताओ, अब तुमने आंसर वही बताएंगे, उनका अधिकार है। मैं चीख चीख के बोल चुका हूँ, V2 और V5 के पहले अभी ये एक्सप्रेस वे आई थी अपनी, शिखर एक्सप्रेस, क्या बोली थी उसने? वर्ब नहीं आएगी। तो इसके पहले कहाँ वर्ब है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे दिए? V3। अभी रुक जाओ। अब ये बताओ V3 है कि क्या है? ये बोल्ट कौन सा फॉर्म है? पक्का? क्यों? वर्ब तो है। इसने क्या बोला है? हैव फॉर्म के पहले V3 के अलावा कोई नहीं आ सकता है, तो ये कौन सा होगा? V3 होगा। समझ में आई बातें? हाँ, अब बताओ एक एक चीज में, देखो क्लियर कर रहा, आपके टेंस के भी नसें खोल रहा हूँ, बैठ जाओ बेटा। V2 कौन सा टेंस होता है? हाँ हाँ, तुम बताओ बेटा। चलो तुम अतुल बताओ। हाँ, V2 कौन सा टेंस होता है? तुम बताओ। टेंस से कौन सा होता है V2 से? नहीं मालूम? हाँ बताओ। न्यूट्रल। बेटा मैंने टेंस से पूछा है, पास्ट टेंस होता है V2 से। V1 और V5 प्रेजेंट टेंस होते। अब मत बोलो, अब मैंने, आप लोगों ने गलती कर दी ना। V2 से कौन सा होगा? पास्ट टेंस। अकेला होता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, लेकिन बाद में एक वर्ब और दिख रही। और हैव के फॉर्म के बाद V3 लिखी, मतलब परफेक्ट टेंस है। क्या हेड हैव का फॉर्म है? बिल्कुल है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। कौन सा बनेगा? पास्ट पर। बैठ जाओ। ठीक है, अब ये कौन बताएगा सेकंड वाला? क्लास कितनी देर चलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है। बेटा मानस, क्लास तो थोड़ा चलेगी है ना, 10 मिनट और चलेगी, ठीक है। चलो, हेड कैसा फॉर्म है? सेकंड की थर्ड? क्योंकि हैव के सेकंड फॉर्म भी हेड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी हेड ही होता है। अब इसको पहचानने का बस वही तरीका है। क्या है? इसके पहले कोई वर्ब है? नहीं है। आंख बंद करके बोल दो। वेरी गुड। क्या है बेटा?
V2 है, V2 मतलब पास्ट टेंस है। और इसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया कि नहीं बन गया? दे कैसा है बेटा? V2, V2 है, ये कौन सा होगा? थर्ड टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ये V2, ये कैसा? पास्ट परफेक्ट। ये 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 और ये। क्या आपको मैंने लर्न वर्ब पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने लगा दिया कि नहीं? क्यों? क्योंकि हैव के जो परिवार के सदस्य है उसके बाद थर्ड फॉर्म ही आता है, इसके अलावा कोई भी वर्ब नहीं आ सकती। ठीक है। और अकेली वर्ब लिखी है, जैसे एक जैसे हेड आ गया, या हैव में हेड, हेड दो बार होता है, हेड सेकेंड फॉर्म भी हेड होता है, थर्ड फॉर्म भी हेड ही होता है। लेकिन अब पहचानने का तरीका क्या? थर्ड फॉर्म होता तो इसके पहले वर्ब आना था, लेकिन थर्ड फॉर्म है नहीं, इसलिए हेड V2 मानेंगे। समझ में आई बातें? टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट। ओके चलो चलो, कुछ थोड़ी सी बची है क्लास, है ना? V1 के पहले बोला मैंने वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ये क्या है? V1 है। ये क्या है? V1 है। ये भी क्या है? V1। V1 मतलब प्लूरल होगी, आई के साथ प्लूरल ही वर्ब आती है ना? आप बताओ मुझे कौन सा टेंस होगा? V1 मतलब कौन सा टेंस होता है? वेरी ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। जी सर नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। जी जी, मैं रूम पे क्लास में हूँ सर, आपके सहयोग से जो संचालित हो रही है उसमें। तो सर अब आपने जो योगदान दे रहे हैं उसमें मुझे जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। ए? चलो ठीक है, मैं लगाता हूँ आपको, है ना? वो रूम पे है, चालू होगा, कर लीजिए। चलो, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। क्या ही लगा? एशिया ये होना चाहिए तब बेटा। ठीक है, एशिया ये होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। टेंस पहचान लिया कि नहीं आप लोगों ने? चलो अब ये हम लोग कल पढ़ेंगे ना, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे टेंस क्या होते हैं। टेंस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय के भाग। समय के तीन भाग होते हैं, एक तो अभी इससे पहले वाला समय, अभी चल रहा वो, और आने वाला समय। इसके अलावा कोई समय नहीं होता है ना? हाँ ठीक है। तो आशा करता हूं मैं शिखर। ठीक है, पानी आ जाए या बाढ़ आ जाए, शिखर एकेडमी नहीं मिलेगी, नहीं मानेगी हार। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ बिल्कुल, अर्ज से बोलना चाह रहे कुछ, है ना आप सबके लिए? समझ में आया बेटा? मैंने आज अपनी प्यारी शिखर एकेडमी के लिए शायरी लिखी है। पानी आ जाए या बाढ़, शिखर एकेडमी नहीं मानेगी हार। ऑनलाइन वाले तो आज बैठे बैठे आप लोग भी तालियां लगा सकते हैं ना बेटा? चलिए, तो आई होप, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो शिखर एकेडमी की जो एक्सप्रेस क्लास चल रही थी आज समाप्त तो नहीं हो रही है, निरंतर जारी रहेगी, है ना? ठीक है, चलिए तो शुभ रात्रि बेटा। अच्छा पोल्स देना था, चलो पोल्स दे देता हूँ, कुछ बच्चों लगा लो बेटा। मैं मैं ले आऊंगा कल, अब पक्का है ना? खिलाओ। हाँ लगा, परसों परसों फिर एक पोल्स दे देता हूँ, कुछ बच्चों की डिमांड थी, है ना?
ओके बेटा, चलो पोल दे देते हैं, कुछ बच्चों विशेष डिमांड थी, पोल दे रहा हूँ। इतना नहीं बेटा, 210 है। हम्म, हाँ, 2 से। क्या है बेटा? हाँ, रुको रुको अभी। ये रुको रुको बेटा, चलो। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ हाँ। है, बिल्कुल सही है। मैं समझाऊंगा ना बेटा। चलो, सभी बच्चे आंसर दे रहे होंगे। ये बेटा कौन से पैसे दे रहे हो मुझे? आपके पापा ने जमा किए थे ना? बहुत बढ़िया बेटा, टाइप करने में मिस्टेक हो गई। बिल्कुल, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, दिल्ली में। कहाँ है बेटा? दिल्ली में, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, जिसने भी दिल्ली लगाया बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है बेटा, वो जबलपुर में है ना? और ग्वालियर और इंदौर में उसकी खंडपीठ यानी शाखा है, ठीक है। चलिए, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इंदौर में हाई कोर्ट है, उसकी शाखा है। मेन जबलपुर में है, ठीक है। जैसे हमारी शिखर एकेडमी कहाँ है? इंदौर में है। अब पता चला मैं एक अलीराजपुर में खोल दिया, एक धार में खोल दिया, तो ये मेरी ब्रांच हो गई। लेकिन मेन हेड कहाँ पर है? इंदौर में। ऐसे ही मेन हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। और ग्वालियर और एक शाखा कहाँ है? इंदौर में इसकी शाखा है, ठीक है।